हेलो, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले इसे देख लेते हैं क्या दिया है। सम में दिया है फाइंड 3 consecutive whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54। ओके, छोटा सा स्टेटमेंट है, चलिए फाइंड करते हैं। क्या बोला है? फाइंड 3 consecutive whole numbers। तो हम 3 consecutive whole numbers के बारे में बात कर रहे हैं। और 3 consecutive whole numbers, consecutive numbers का कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, तो हमें पता है जब हम 3 consecutive whole numbers की बात करते हैं तो हमारा assumption क्या होगा? x, x plus 1 and x plus 2। तो हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट द 3 consecutive whole numbers be x, x plus 1 and x plus 2। तो यहाँ पे हमें ये तीनों फाइंड करना है। तो अगर ये तीनों नंबर्स फाइंड करना है मतलब हमें ये तब मिलेगा अगर हमें x की वैल्यू मिले तो, मतलब हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। अब वेरिएबल की अगर वैल्यू हमें चाहिए तो आप बोलोगे हमें इक्वेशन की जरूरत होगी। और अगर इक्वेशन की जरूरत है, अगर इक्वेशन फॉर्म करना है मतलब कंडीशन दिया होगा सब में। तो चलिए देखते हैं कंडीशन क्या दिया है। कंडीशन दिया है कि हमें ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं, जिसका कंडीशन क्या है? whose sum is, मतलब इन तीनों नंबर्स का सम जो है, मतलब एडिशन जो है, इज मोर देन 45। ओके, मोर देन 45 मतलब आप क्या बोलोगे? प्लस 45। ओके, मोर देन 45 बाय, नहीं देखिए क्या दिया, बट लेस देन 54। मतलब बोल रहे हैं कि ये जो सम है ये 45 से ज्यादा है और यही सम 54 से लेस है। तो यहाँ पे प्लस 45 माइनस 54 नहीं है, बिकॉज मोर देन होता है तो हमें क्या देते हैं? इट इज मोर बाय 45 देन समथिंग, मतलब यस, ऐसा तो नहीं है। दैट मींस ये कैसे करें? क्योंकि ऐसा तो अब तक हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया है। तो चलिए हम इस कंडीशन को यूज करते समय, यहाँ पे दो कंडीशंस है, उसी सम के बारे में दो चीज है। वो जो सम है मतलब सम ऑफ ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स जो है, ये सम 45 से ज्यादा है। और दूसरा कंडीशन है कि यही सम 54 से कम है। दैट मींस हम बोलेंगे ये सम में दो कंडीशंस ये हैं। तो चलिए हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, मतलब जो पहला कंडीशन दिया है उसमें क्या दिया है? इन तीनों नंबर्स का सम, मतलब क्या होगा? x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स का जो सम है ये 45 से ज्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 45 है। ऐसा है, ग्रेटर देन का सिंबल डाल के 45। अब समझ में, ये सम 45 से ज्यादा है। अब बोलोगे दूसरा कंडीशन क्या दिया है? दूसरा कंडीशन दिया है कि यही सम, मतलब x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये जो सम है ये सम 54 से कम है, मतलब लेस देन 54 है। ओके, दैट मींस दो कंडीशन है तो हमें दो इक्वेशन मिले क्या? नहीं, इक्वेशन होता तो इक्वल टू साइन होता। इसे हम कहते हैं इन इक्वेशन। इन इक्वेशन कहते हैं इसे, जहां पे ग्रेटर देन या लेस देन होता है, मतलब जहां पे इक्वल टू नहीं है। कंडीशन क्या है? या तो ग्रेटर है या तो लेस है। जो इक्वल नहीं है उसे हम कहते हैं इन इक्वेशन। तो ये इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ओके, तो आप बोलोगे ऐसा तो हमने अब तक नहीं डिस्कस किया। सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत इजी है, जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से अप्रोच करना। छोटा सा एक चेंज होगा, मैं बता दूंगा। ओके, तो चलिए अब फर्स्ट जो इन इक्वेशन है उसे सॉल्व करते हैं, ये हम बाद में देखते हैं, पहले वहां देखिए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, ओके, ग्रेटर देन के लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, वहां पे आप बोलोगे लाइक टर्म्स है, क्या है? x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो उसे ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 3x। वेरी गुड। और वहां पे कांस्टेंट्स है, उसे ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2, वो कितना आएगा? 3। दैट मींस हमें क्या मिला लेफ्ट हैंड साइड में? 3x प्लस 3। सिंबल क्या है? लिखिए ग्रेटर देन 45। वेरी गुड। अब सॉल्व क्या करना है? हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, राइट? x के लिए सॉल्व करना है, तो जैसे इक्वेशन में करते हैं वैसे करना है। अब वहां पे जो वेरिएबल टर्म है वो है 3x, उसके साथ क्या है? प्लस 3। तो आप बोलोगे प्लस 3 हटाना है तो उसे ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या होगा? -3। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे 3x इज ग्रेटर देन 45 -3। जैसे हम इक्वेशन में करते हैं वैसे ही यहां पे कर रहे हैं। ओके,
तो एडिशन को जब हम ट्रांसपोज करेंगे या सब्ट्रैक्शन को ट्रांसपोज करेंगे तो सेम जैसा इक्वेशन में होता है वैसे ही होगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो कर लिया, ओके। तो आप बोलोगे तो बहुत इजी है, बढ़िया, ओके। अब चलिए आगे सॉल्व तो कर लीजिए। राइट हैंड साइड आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, दैट मींस हमें मिलेगा 3x इज ग्रेटर देन 45 माइनस 3 कितना है 42, वेरी गुड, ओके। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, बट x के साथ क्या है देखिए, x इंटू 3 है ना, 3x है, इंटू है, राइट। तो जब हम मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन को ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए इंटू 3 को हम जब उधर ट्रांसपोज करेंगे वो बन जाएगा डिवाइड बाय 3, ओके, वेरी गुड, सेम है, ओके। अब इसे कैंसिल कीजिए 3 से, या कैंसिल होगा ना, 3 1 3 एंड क्या बचा 12, मतलब 3 4, दैट मींस हमें क्या मिला, x इज ग्रेटर देन 14। दैट मीन्स हमें जो वो इन इक्वेशन था, फर्स्ट कंडीशन था, उसे सॉल्व करते ये पता चला कि x की जो वैल्यू है वो 14 से बड़ा होगा, 14 से ज्यादा होगा। मतलब ऐसे होल नंबर्स कंसीडर करने हैं जो 14 से ज्यादा है, ओके। अब मैंने कहा था याद है कुछ तो एक छोटा डिफरेंस होगा जब ये इक्वेशन फॉर्म कर, यहां पे हमने नहीं देखा बिकॉज यहां पे उसकी जरूरत नहीं पड़ी, नहीं हुआ क्यों, जब यहां पे हम सेकेंड लास्ट स्टेप में हमने डिवाइड किया था, राइट, मल्टीप्लीकेशन को दूसरे साइड पे लेके गए, ट्रांसपोज किया तो डिवीजन हो गया। याद रखना मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को जब हम ट्रांसपोज करते हैं वहां पे एक छोटा सा चेंज है, अगर वो जो डिवाइड कर रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है अगर वो नेगेटिव नंबर है, मतलब अगर हम नेगेटिव नंबर डिवाइड करें या नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें, सिर्फ वहां पे चेंज होगा। चेंज क्या है, अब जब भी वो नेगेटिव नंबर डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इन इक्वेशन जो सिंबल है ग्रेटर देन है वो बन जाएगा लेस देन, अगर लेस देन है तो बन जाएगा ग्रेटर। बट ये सिर्फ कभी हो रहा है अगर हम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, बट यहां पे वो नहीं था, इसके लिए कोई चेंज नहीं है, इजी है, ओके। तो आप रेडी हो इसे सॉल्व करने के लिए, तो चलिए इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या आ जाएगा, हमें मिलेगा 3x प्लस 1 प्लस 2 है 3, सो 3x प्लस 3 इज लेस देन 54, वेरी गुड। अब आगे आप बोलोगे कॉन्फिडेंट है हम सॉल्व करने के लिए, +3 को ट्रांसपोज कीजिए तो क्या होगा, इट बिकम्स -3, दैट मींस 3x इज लेस देन 54 -3। तो आगे सॉल्व कीजिए, 3x इज लेस देन 54 -3 कितना है 51, वेरी गुड। अभी इनटू 3 है उसे ट्रांसपोज करेंगे, बट पॉजिटिव को ही ट्रांसपोज कर रहे हैं, दूसरे साइड में है तो मल्टीप्लीकेशन वहां जाएगा, डिविजन हो जाएगा, बट पॉजिटिव है तो साइन तो वही रहेगा, वेरी गुड। दैट मींस x इज लेस देन 51 अपॉन 3। तो अब कैंसिल कीजिए, ये डिविजिबल है 3 से, यस, सो 3 1 3 एंड 21 है, मतलब 3 7 दैट मींस हमें x मिला है, क्या मिला है, x इज लेस देन 17, ओके। अब हमें दो कंडीशंस मिले, ध्यान से देखिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 14, बाद में बोला गया है x इज लेस देन 17, मतलब x की जो वैल्यू है वो 14 से ज्यादा है बट 17 से कम है। मतलब हम ऐसे होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज एक्स तो एक होल नंबर, ऐसे होल नंबर्स की बात कर रहे हैं जो 14 से ज्यादा है बट 17 से कम है। 14 से ज्यादा है मतलब 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 ले सकते हैं, नहीं, बिकॉज एक्स की वैल्यू 17 से कम है। मतलब 14 से ज्यादा और 17 से कम, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये बोल रहे हो कि x की वैल्यू या तो 15 हो सकती है तो 16 हो सकती है। मतलब यहाँ पे हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगे, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 16, या इससे समझ में आ गया, वेरी गुड। तो आप बोलोगे दो वैल्यूज है तो सॉल्व कैसे करें, दोनों को कंसीडर कीजिए। अगर हमने x की वैल्यू 15 ली तो हम लिखेंगे वहां पे इफ x इज इक्वल टू 15, अगर x हमारा 15 है तो उसके बाद वाला नंबर जो होगा वो कैसे मिलेगा, x प्लस 1, करेक्ट ना, x प्लस 1 मतलब 15 प्लस 1, और 15 प्लस 1 कितना है 16, वेरी गुड। तो हमें इसके बाद वाला नंबर कैसे मिलेगा, हमें पता है दैट इज x प्लस 2, मतलब इट इज 15 प्लस 2, एंड 15 प्लस 2 कितना है 17। मतलब अगर हम x की वैल्यू 15 लेते हैं तो हमारा तीन कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर्स क्या होगा, 15 16 17। अब बोलोगे अगर हम x की वैल्यू 16 ले तो सॉल्व कीजिए, सेम, इफ x इज इक्वल टू 16 देन हम बोलेंगे x प्लस 1 क्या है, इट इज 16 प्लस 1, और 16 प्लस 1 क्या है 17। हम लिखेंगे नेक्स्ट x प्लस 2 क्या है 16 प्लस 2, और 16 प्लस 2 क्या है 18। दैट मीन्स अगर हम x की वैल्यू 16 ले तो हमारा सेट ऑफ 3
होल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स क्या होगा 16, 17, 18. दैट मींस हम फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर या तो 15, 16, 17 होगा या तो 16, 17, 18. मतलब दो सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स मिलेंगे हमें, या तो 15, 16, 17 है या तो हम ले सकते हैं 16, 17, 18 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब मुझे बताइए, इंटरेस्टिंग था, इन इक्वेशन था, इक्वेशन नहीं था, बट सॉल्विंग समझ में आया. वेरी गुड, वेरी. अब ये हमने सॉल्व तो कर लिया, बट मैं बताता हूं आपको, ये जो सॉल्विंग है हम और एक तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं. चलिए वो भी देख लेते हैं. कंडीशन है, ये कंडीशन को हम दो अलग अलग कंडीशन ना लिख के एक साथ भी लिख सकते हैं. आप बोलोगे ऐसे कैसे, चलो देखते हैं. सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दोनों कंडीशन एक साथ. क्या कहा है, सम के बारे में. सम किसका है, तीनों कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर. तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 2. ये जो सम है ये ग्रेटर देन 45 है, मतलब 45 से ज्यादा है. लिख लिया, ग्रेटर देन 45, ये सम 45 से ज्यादा है. बट लेस देन 54, तो यही सम लेस देन 54. मतलब एक ही हमने ऐसा इन इक्वेशन बना लिया जहां पे दोनों कंडीशन को प्लेस कर दिया. अब आप बोलो कि ये सॉल्व कैसे करें, ये तो हमने नहीं सीखा. तो सीखते हैं, बहुत इजी है. सेम है, जो बीच में जो है उस एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए. x प्लस एक्स हम लिख सकते हैं 3x, तो लिखिए 3x प्लस 1 प्लस 2 कितना है 3. वेरी गुड. तो बीच में हमने लिखा है 3x प्लस 3. क्या है वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में, ग्रेटर देन 45. यहां पे देखिए इसके राइट हैंड साइड में क्या है, लेस देन 54. लिख लीजिए, सिंपल है. ओके, तो चलिए इसी तरीके से सॉल्व करते हैं. हमें x की वैल्यू ढूंढनी है. वेरिएबल टर्म है 3x, उसके साथ क्या है +3. तो आप बोलोगे मुझे +3 हटाना है. +3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -3 करेंगे, है ना. -3 कहां करेंगे, थ्रू आउट करेंगे. मतलब यहाँ पे बीच में आप लिख रहे हो, इसको हटाने के लिए -3 कर रहे हो, तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में है ग्रेटर देन जो 45 लिखा है उधर भी क्या करोगे, -3. जो राइट हैंड साइड में है लेस देन 54, उसके साथ भी क्या करोगे, -3. वेरी गुड. ओके, बोलोगे वो आओ ये इंटरेस्टिंग है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. अभी +3 -3 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दीजिए. तो बचा क्या है, बीच में बचा है 3x, तो लिखिए 3x ग्रेटर देन, वहां पे क्या है, सॉल्व कीजिए. 45 माइनस 3 42. यहां पे लिखिए लेस देन 54 माइनस 3 क्या है 51. वेरी गुड. क्या हमें x का वैल्यू मिला है, नहीं. x का वैल्यू फाइंड करना है, x के साथ इंटू 3 है, तो इंटू 3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 थ्रू आउट. मतलब डिवाइड कर रहे हैं, बट किससे कर रहे हैं, पॉजिटिव. पॉजिटिव से करेंगे तो साइन में कुछ चेंजेस नहीं. अगर नेगेटिव होता तो हम ग्रेटर को लेस देन लिखते, लेस देन को ग्रेटर देन लिखते. वेरी गुड. तो चलिए, तो यहां पे भी करोगे ग्रेटर देन 42 डिवाइड बाय 3, और यहां पे लिखोगे 51 डिवाइड बाय 3. तो चलिए आप बोलोगे यहाँ पे 3 and 3 गेट्स कैंसल्ड. वेरी गुड. वहां पे क्या है, कैंसलेशन होगा ना, तो लिखेंगे x ग्रेटर देन 3 1 जा 3 4 जा, मतलब हमें मिलेगा x इज ग्रेटर देन 14. लेस देन क्या है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं. 3 1 जा 3 राइट 21 3 7 जा, दैट मींस लेस देन 17. देखिए एक ही साथ हमने सॉल्व कर, ऐसा भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों बताया. तो यहाँ पे डायरेक्ट कंडीशन मिला, क्या मिला, x जो है वो 14 से ज्यादा है और 17 से कम है. हमें पता है 14 से ज्यादा है 17 से कम है, मतलब ऐसे कौन से होल नंबर्स हैं, वो होगा 15 और 16. तो हम लिखेंगे आंसर यहाँ पे x is 15 और x is 16. अब हमें पता है आगे क्या लिखना है. अगर x is 15 हम कंसिडर करें तो हमें पता है क्या होगा, नेक्स्ट नंबर x प्लस 1, मतलब 15 प्लस 1 वो होगा 16, और नेक्स्ट होगा x प्लस 2, माने वो होगा 15 प्लस 2 दैट इज 17. वेरी गुड. दैट मीन्स एक सेट ऑफ नंबर्स हमें मिल गए, वो कौन सा है 15 16 17. दूसरा क्या होगा, अगर हम x इज इक्वल टू 16 कंसिडर करें तो आप बोलोगे सिंपल है, तो हम लिखेंगे x प्लस 1, माने क्या होगा 16 प्लस 1 दैट इज 17, और दूसरा होगा दैट इज x प्लस 2 दैट इज 16 प्लस 2 एंड दैट इज नथिंग बट इट इज 18. वाओ ब्यूटीफुल. दैट मींस हम अभी फाइनल आंसर लिख सकते हैं जैसे हमने पहले भी लिखा था. तो हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 15 16 17, और इट कैन बी 16 17 18. अब मुझे बताइए, इंटरेस्टिंग था. तो ये पहला सम हमने ऐसा डिस्कस किया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन वन वेरिएबल.
Isn't that easy? वेरी 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 सिंपल। और इसे सॉल्व करना तो हम समझ ही गए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया है, तो दोनों तरीका देख लीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो आप चाहते हो कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स है उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े, उनको भी अच्छा लगे, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया है तो अब भी कर लीजिए। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।